everyone, how are you? I wish you all always remain happy. और आज हम करते हैं जो टॉपिक है वीडियो का वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। और सेंटेंस फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप वाक्य को कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, या कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, वो आप करेक्टली कैसे बना सकते हो। देखिए, नॉर्मली हमारे 12 टेंस होते हैं, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, and each have 4 parts as you all know. बट समटाइम्स होता क्या है कि हम कहाँ पे क्या यूज़ करना है वो ध्यान हमें नहीं होता, तो वहाँ पे ही गड़बड़ हो जाती है। हिंदी आपको आ रही है, सब्जेक्ट मैटर आपका क्लियर है, लेकिन उसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हो, आप फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो सेंटेंस की, तो वो फॉर्मेशन जो है वो टेंस दर टेंस मैं आज करवाऊंगी कि किस सेंटेंस में किस तरह का जो सेंटेंस है या टेंस है वो यूज किया जाएगा, वो मैं आज आपको करवाऊंगी। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं इंडेफिनिट। देखिए, नेम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट क्या होता है। जो अनियमित हो, बिल्कुल जिसके कोई फिनिट ही ना हो, किसी का एंड ही ना हो, उसको हम इन्फिनिटिव बोल देते हैं। जो अपनी जर्नल स्टेटमेंट होती हैं, जर्नल बातें होती हैं, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, राम आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इंडेफिनिट टेंस का पार्ट होती हैं। आगे इसके 3 हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। वो चीज़ क्या शो करती है? वो चीज़ शो करती है उसके टाइम को, कि जो एक्टिविटी राम ने की है वो किस टाइम पे की है, पास्ट में की है, प्रेजेंट में की है या फिर फ्यूचर में की है। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होती है वो ही हम आज मैं यहाँ पे बेसिकली जो बिल्कुल बिगनर होते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे एक 5th के बच्चे को सिखाते हैं, इस तरीके से मैं आपको वो सिखा रही हूँ आज। तो इंडेफिनिट, और इसमें क्या है, लास्ट में ता, ते और ती आता है। एज यू ऑल नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमारे टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये बन गए। तो अगर ये फ्यूचर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तब क्या मिलेगा हमें एंड में? ये कहाँ पे देखते हैं हम? सेंटेंस के एंड में देखते हैं कि ये क्या होगा। तो वहाँ पे होगा ता है, ती है, ता हूँ, मैं खाता हूँ। जब मैं आ जाएगा ना, वहाँ पे हूँ आता है। और ते हैं और ते हूँ, मैं खाना खाती हूँ। देखिए, ये जनरल स्टेटमेंट है। और क्या है पास्ट में क्या है? एक तो यही आ जाएगा, मैं खाना खाता था, खाती थी, खाते थे, ते आया ना लास्ट में। और एक जर्नली हम क्या लगा देते हैं, आ और ई। मैंने खाना खाया, मैं वहाँ गई। तो ये चीज़ भी इंडेफिनिट को ही शो करती है, पास्ट इंडेफिनिट को। नेक्स्ट अपना आ जाता है फ्यूचर। इसके लास्ट में क्या आएगा? गा, गे, गी। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगी, ये आ जाएगा, हम वहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ किस चीज़ को शो करती है? ये चीज़ करती है अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो ये तो देखिए पहचान है उसकी। हर चीज़ का फार्मूला है, हर सेंटेंस का अपना एक फार्मूला है, और वो फार्मूला भी ज़्यादा टफ नहीं है। बस हमें सीखना क्या है कि वो कौन सा फार्मूला कहाँ पे हमें अप्लाई करना है, वो हमें सीखना है। और उसके लिए ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं सीखना। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी पहचान जो है वो आपको बता रही हूँ। दूसरी बात क्या है, देखिए इंग्लिश का जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो हिंदी से अलग होता है। हिंदी का जो सेंटेंस पैटर्न है, जैसे कोई भी सेंटेंस में लिख सकती हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन यहाँ पे क्या है? ये अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। पुस्तक क्या है? ये अपना ऑब्जेक्ट है।
और पढ़ता है ये पूरी क्या है अपनी वर्ब, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्या सेंटेंस पैटर्न बना हिंदी का, हिंदी भाषा का क्या सेंटेंस पैटर्न बना, पहले एस मतलब सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अपनी वर्ब, ये सेंटेंस पैटर्न होता है। देखिए इसमें ये जो सेंटेंस हमारे सामने, इसको ध्यान से देखना, जो बिगनर्स होते हैं जिनको नहीं थोड़ा सा आता है लेकिन सीक्वेंस में नहीं लगा पाते वो सेंटेंस को, तो उसके लिए बोल रही हूँ। इसको देखो, अब मोहन की इंग्लिश क्या होती है, मोहन ही पुस्तक क्या है इसकी इंग्लिश, मोहन, मोहन का क्या है, स्पेलिंग लिख देंगे हम बस, पुस्तक की हमें पता ही है बुक होती है, पढ़ता है। अब देखिए कई बार जो है वो है को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इससे लिख देते हैं है को, लेकिन जब इंडेफिनिट टेंस होता है तो पढ़ता है, इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है और वो क्या है, रीड। वो वर्ड क्या है अपना, रीड। रीड से ही सफिशिएंट है कि वो पढ़ता है भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर इंक्लूड हो गया। तो अब मैंने जो इंग्लिश बनाई है, अब ये देखिए क्या बनी है ये, सॉरी क्या बनी है ये, मोहन बुक रीड, क्या लिखा, मोहन बुक रीड। अब ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये अपना क्या है, वर्ब है। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हिंदी का सेंटेंस पैटर्न है, हिंदी भाषा का जो सेंटेंस पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। बट जो इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा सेंटेंस है ये फुली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस पैटर्न क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट लिखिए पहले, फिर वर्ब लिखिए और फिर लिख देना ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है ये, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन है ना, मोहन को लिख दीजिए मोहन, वर्ब क्या है, रीड, लेकिन मोहन एक है। जब इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमारा सब्जेक्ट एक होता है तो हमें जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगानी पड़ती है, तो एस लगा दीजिए यहाँ पे, मोहन रीड्स, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है वो, बुक, ये बुक भी लिख सकते हो। अब देख लीजिए, मोहन सब्जेक्ट, रीड वर्ब, और ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जस्ट वर्ड की इंग्लिश बना के उसके नीचे लिखने से हमारा सेंटेंस ठीक नहीं होगा। हिंदी की और इंग्लिश का जो सेंटेंस पैटर्न वो अलग अलग है। हिंदी में हमारी जो वर्ब है वो बिल्कुल एंड में जाके आती है, वाक्य के अंत में आती है, लेकिन इंग्लिश में वो कहाँ पे आती है, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में। कहाँ पे आएगी, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में। तो ये जो है ये सेंटेंस पैटर्न मैंने बताया है, इंडेफिनिट की ये पहचान है। अब सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये जस्ट आप ये दिमाग में रखना कि जो हिंदी है उसकी सेंटेंस पैटर्न जो है वो सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब है, जबकि इंग्लिश का क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में हमारी वर्ब आती है। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।